अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तुमने सारी हदें पार कर दी राधिका, लापरवाही की। अगर सांप नहीं आता यहाँ पे तो हमें कैसे पता चलता है कि तुम बेड बॉक्स में बंद हो? सोचा है कभी? जी हम खुद से अंदर जाके नहीं छुपे थे, हम तो बस गद्दा निकालने के लिए आए थे। फिर तरीके से अचानक से लाइट चली गई और हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें अंदर धक्का दे दिया। धक्का दे दिया मतलब? किसने धक्का दिया? पता नहीं, बहुत अंधेरा था इसलिए हम देख नहीं पाए। अरे इतना आंधी तूफान चल रहा था, ये भी तो हो सकता है ना राधिका दीदी कि आप शायद हवा के झोंके से गिर गई हों। रानी जी हम इतने भी हल्के नहीं है कि हवा के झोंके से गिर के बंद हो जाएंगे। अपनी गलती छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो राधिका। सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से चक्कर खा करके गिर गई होगी। राधिका, तुमने व्रत रखा है? हाँ माँ जी, मुन्ना के पापा को खुश करने के लिए इसने व्रत रखा था। लेकिन राधिका, तुम ये मत भूलना कि ये सब कुछ एक नाटक है। खाम खा त्योहार वाले दिन आफत खड़ी करती। ये तो भोलेनाथ के सांप की कृपा से अनहोनी टल गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब जाओ जाकर के कुछ खा लो, ना पता चले मेहमानों को छोड़ करके तुम्हारी खातिरदारी में लगना पड़ेगा। हाँ पुरानी देवरानी जी, अब देवर जी के हाथों आपका व्रत तो टूट ही गया है, तो अब तो आप खा ही सकती है। और नई देवरानी जी का व्रत हमने तोड़ दिया, तो हम सब चल के खाते हैं ना। अरे चलिए ना, चलो आइए। मैं गया भी था उस कमरे में, खिड़कियां तक बंद की मैंने माँ की, तो फिर महसूस क्यों नहीं हुआ कि राधिका मुश्किल में है? जब लगा कि किसी ने आवाज दी है मुझे, क्यों नहीं समझा? राधिका को कुछ हो जाता तो? राधिका, तुमने व्रत रखा है? राधिका ने मेरे लिए व्रत क्यों रखा है? रिश्ता तो उसी ने तोड़ दिया ना, तो फिर ये व्रत, ये हाथों में मेहंदी मेरे नाम की, ये सब नाटक क्यों है? ये सब नहीं चलेगा, मुझे उससे बात करनी होगी। पापा जी, आपकी पैरों की मालिश के लिए ना हम लौंग अजवाइन डाल के सरसों का तेल लाए हैं। पापा जी, इस तेल की मालिश से ना जैसे आपके हाथों में हरकत है, वैसे ही आपके पैरों में भी हरकत शुरू हो जाएगी। पापा जी, आप ना अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे ही जागरूक रखिएगा, जैसे उस दिन आपने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से खड़े होकर हमें रोका था ना। और आज तो आपने अपना हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया। अगर आप अपने मन में ठान लेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे ना, वैसे शायद आप भी भूल गए हैं कि आपको कसरत करना, चलना फिरना कितना ज्यादा पसंद है। लेकिन हमें यकीन है, जैसे जरूरत पड़ने पर हनुमान जी ने अपनी शक्तियां जागरूक की थी, वैसे ही आप भी ना अपने मनोबल से अपनी शक्तियां जरूर जागरूक कर लेंगे। राधिका, पापा को मालिश मैं कर देता हूँ ना। दिव्यम जी, हम बोलने जा रहे थे कि कटोरी गर्म है, लेकिन आप भी ना जरा सा सब्र नहीं है, ऐसे ही उठा लिया, बेफिजूल में हाथ जला लिया अपना।
अच्छा आप रुकिए, हम आते हैं। और यहाँ तेल गिरा है तो हिलिएगा मत यहाँ से। कैसा शोर है ये? मुन्ना, ये तेरा हाथ कैसे जल गया बेटा? तू तेल क्यों लगा रहा था? राधिका कहाँ है? राधिका ही मालिश कर रही थी, मैंने सोचा मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। दिव्यम जी लाइए, हम आपके हाथ में जेल लगा देते हैं। जग्गू के सामने राधिका को ही करने दो। इस बुढ़े का काम तमाम करना ही होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह घर में लुभान कौन दिखा रहा है? अरे दादी जी, हम हैं। कली, सुबह सुबह तुम में कौन सी माता आ गई है? अरे सास जी, माता ना आए इसलिए तो पूरे घर में धुआं धुआं कर रहे हैं हम। मतलब? दादी सास जी, हमारे गांव में ना हमारी मौसी को कालकूटनी माता आ गई हैं? कालकूटनी माता? हाँ चाची सास जी, कालकूटनी माता। और वो जिस पर भी आती है ना, उसका दिमाग फिर जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। अगर उन्हें खुश रखा गया तो घर का भला होता है, और अगर उन्हें थोड़ा भी गुस्सा दिलाते हैं ना तो पूरे घर का सर्वनाश हो जाता है। हाँ वैसे कली, ये माता आती कैसे है? सास जी, हमारी माँ तो बता रही थी कि माता किसी पर भी कभी भी आ सकती है, अब उनकी मर्जी ना। सुना तो मैंने भी है ये सब, लेकिन शहरों में नहीं होता ये। अरे नहीं नहीं दादी सास जी, होता है। हमारी आंटी है ना, पड़ोस वाली शर्मा आंटी, उन पर भी यही माता आ गई थी, इसलिए हम पूरे घर में दुआ करें। आप भी लीजिए। अरे हटाओ करी, क्या कर रही हो? अस्थमा है मुझे, समझा इसे। कालकूटनी माता का तो पता नहीं, पर पापा जी का काल आज जरूर कटेगा। उसने कहा था वो ठीक 9 बजे सामान अंदर फेंक देगा। ये कैसी आवाज थी? मैडम को बोल देता हूँ कि पैकेट फेंक दिया है। क्या पैकेट फेंक दिया? हाँ ठीक है, ओके। राधिका दीदी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ गिरने की आवाज आई थी, बस वही देख रहे थे कि क्या है। अरे वो पड़ोस में नारियल का पेड़ है ना, तो वहां से नारियल गिरा होगा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। राधिका दीदी, चलिए मैं आपके कपड़े सुखाने में मदद कर देती हूँ। आप चलिए ना, चलिए। वैसे एक बात पूछें, आपकी और दिव्यम जी की शादी कौन से मंदिर में हुई थी? वो पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे। पहाड़ी में तो देवी माँ का मंदिर है, शिव मंदिर नहीं है। रानी जी कुछ तो छुपा रही है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।